नींबू डाल के इन्होंने इतना जबरदस्त सा बनाया। मैं कहा अकेले फिर सजाद के लिए ना थके, हमारे लिए भी थोड़ा सा बनाया। खाया हुआ नहीं था सही, तो मैंने कहा जूस पी लो, तो उसके बाद जो है लूँ, क्योंकि अजीब से यूँ ना ठंडे से पसीने आ रहे हैं, अजीब चक्कर से आ रहे हैं। बाहर से बेचारे ले आए, इन्होंने नाश्ता कर लिया, मुझे जूस ला कर दिया था, और कैफ जो है मामू के घर चले गए। कैसे आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज आए नसीर भाई के घर में, क्योंकि सुबह गए थे नसीर भाई के साथ किसी काम से, आपको बताया था हमने, तो उनका काम वो हो गया था। तो मैंने उनसे कहा था मैं आपसे खाऊंगी मिठाई, तो उन्होंने कहा था मिठाई को छोड़े सबसे पहले जो है आप खाना खाना, तो उन्हीं के घर आए हैं खाना खाने के लिए। उन्होंने यहाँ बनाया हुआ मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव है, साथ में वाइट चिकन कढ़ाई है। तो इन्होंने तो खाना हमसे पहले ही खा लिया था, क्योंकि इन्हें लग रही थी भूख, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। अब हमारे लिए खाना यहाँ लग चुका है, तो खाना खाते हैं। सजाद कुछ बोलेंगे? खाना खाते हैं, फिर चाय भी यही पियेंगे, फिर आप लोग कमेंट करना कि बोला कि सजाद आप चाय को नहीं छोड़ना। नहीं सजाद सब कुछ माशाल्लाह खाते हैं। पहले खाना हजम करेंगे, फिर उसके बाद गपशप करेंगे, फिर चाय पियेंगे। 3 समोसे जो आपने कल वाली वीडियो में देखे थे ना, शाम को वो 3 समोसे खाए, अभी रात हम यहाँ पर हैं। हाँ 3 माशाल्लाह समोसे खाए मैं सारा दिन के, लेकिन खाए ना 3 समोसे खाए, 1 या 2 नहीं, माशाल्लाह 3 समोसे खाए। अभी नसीर भाई ने दावत की भी है। ये देखें जी माशाल्लाह से खाने के बाद आ गई कड़क सी चाय। आगे मैं कह देती हूँ सजाद छोड़ दें आप, बस आप कुछ और भाभी हमारी ने बनाई है चाय। हाँ, नगीना भाभी ने बनाई है जी जबरदस्त सी चाय नगीना भाभी वैसे भी बहुत अच्छी बनाती है, कम दूध में बनाती है, लेकिन चाय कड़क बनाती है। मैं ज्यादा दूध डालती हूँ, फिर भी मुझसे ऐसी चाय नहीं बनती, लेकिन ये जबरदस्त चाय बनाती है। चाय नहीं माशाल्लाह ये सब कुछ अच्छा बनाती है। अभी इनकी चिकन जो व्हाइट कढ़ाई हमने खाई है, लाजवाब, रेस्टोरेंट से कम नहीं थी, बहुत जबरदस्त, तारीफ के काबिल थी, खाने में बहुत जबरदस्त थी। ये देख लें जी मिशी के लिए क्या बना है यहाँ पर। नहीं ये बताएं, पहले बोला आपने भाभी, वो चाय तो पी ली है, इन्होंने बनाया था नकाश भाई के लिए कावा, तो इन्होंने पूछा था, मैंने कहा अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी बनवाया। मैंने कहा जी, भाई ने फरमाइश की है कि भाभी मेरे लिए भी एक कावा प्यारी बन जाए, लेकिन फिर मैंने बोला साथ में मेरी छोटी देवरानी भी है, मेरे मियाँ साहब भी हैं, वो उन्होंने फरमाइश कर दी भाई कावा बना। मैं कहा ग्रीन टी फिर मैं भी पी लेती हूँ, नींबू डाल के इन्होंने इतना जबरदस्त सा बनाया। मैं कहा अकेले फिर सजाद के लिए ना थके, हमारे लिए भी थोड़ा सा बना दे, फिर इन्होंने भी जबरदस्त सा बना के दिया। ऐसे भी खाना ज्यादा खाया हुआ, तो अब ये खाने को भी थोड़ा सा हजम कर देंगे। भाभी वैसे भी खाना अच्छा बनाती है, जरूरत से ज्यादा ही खा लेते, जितना गुंजाइश होती है उससे ज्यादा ही खा लेते, तो अब ये कि थोड़ा खाना भी हजम हो जाएगा। ओह माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंचे। उनके घर में थोड़ा सा ना अब बल्ब उन्होंने कम रोशनी वाला लगाया हो, तो मुझे उनके घर में अंधेरा अंधेरा लगता है ज्यादा सजाद। अपने घर में हमारी आदत होगी ना थोड़े बड़े बल्ब की, और थोड़ा खुला उसके, तो भी माशाल्लाह खाया पिया जी, फुल पेट भर गया। चिकन पुलाव खाया। पुलाव था, लेकिन वो व्हाइट कढ़ाई जो है ना वो बहुत जबरदस्त बनी थी। किसी दिन नगीना भाभी को बुलवाएंगे इधर फिर, और उनसे कहेंगे कि हमें भी बना के दें जरा, बुला ले। फिर कावा भी पूरा पेट भरी। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाकर आए थे जी, लेकिन फिर भी जो है ना ये अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी बाहर गया हूँ मैं। ये है फालूदा। पहले मैं बताती हूँ सजाद, आपने काफी डांट के बाद, पहले हमने आपसे कहा, फिर आपने हमें पहले डांटा, ये कोई टाइम है तुम्हें आधी रात को हर चीज फरमाइश करनी होती है। और ये सारा आइडिया जो है ना कैफ का था, और मेरे कान में कह के कि मम्मा मुझे डांट पड़ेगी पापा से, आप जो है ना मेरी सिफारिश करें, तो फिर जो है मेरी सिफारिश ये लाया हूँ, और ये है जी नहीं ये हमारा है, मेरे लिए नहीं ये मेरा और कैफ का, और वो आपकी है। ये मटका आइसक्रीम अपनी जैसी मटकी ले आए छोटी सी, आप ये देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सा होता है, और इतना महंगा भी नहीं है जी, 150 रुपए का है सिर्फ। और पूरा जो है ना गिलास फुल होता है। और ये जो है मंगवाते रहते हैं, ये फर्स्ट टाइम सजाद जो है ना ये लेकर आए मटका आइसक्रीम, इसको भी टेस्ट करते हैं, है कैसी है वैसे। जो जबरदस्त है। और बाद में ये जो है ना मेरे काम भी आ जाएगी, इसमें मैं कुछ ना कुछ सेव कर लूंगी। कितनी प्यारी धोकर ना, छोटा सा इसका कैप भी है, ये बंद होती है पूरी, ये देखें ऐसे मटका बना हुआ पूरा। आज है जी जुम्मे का दिन, तो माशाल्लाह यहाँ सजाद और कैफ और अमान रेडी हो गए, नमाज पढ़ने के लिए गए थे, अभी नमाज पढ़कर आए हैं। तो कैफ और अमान तो इनके साथ नहीं आए, क्या वो बाहर ही रुक गए हैं? हाँ बाहर ही है, मुझे भी नजर नहीं आया, गली में मैंने देखा, तो आ जाएंगे खुद ही थोड़ी देर तक। जी उन्होंने नाश्ता कर लिया था जी, अमान आए थे, और कैफ ने जो है भाभी की तरफ गए थे, भाई ने बुलाया था कि यहीं नाश्ता कर लो आप हमारे साथ। तो यहाँ सजाद आते हुए अपने लिए कुछ बिरयानी और चाय बाहर से लाए, क्योंकि हमारा रात को सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो इनसे मैंने कहा था कि सिलेंडर भरवाना है, तो वो जुम्मे के बाद ही, इन्होंने कहा नमाज के बाद ही भरवाऊंगा। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सजाद बोले कुछ आप अपने बारे में बताएं। अभी भी मैं आया हूँ नमाज पढ़ के, तो मैं काफ़ी देर कर रहा हूँ, दरवाज़ा काफ़ी देर खटखटाया है,
मिशी ने 3 देर बाद खोला है। मेरी ना आंख लगी और मुझे समझ, तबीयत भी सही नहीं है, तो मैंने कहा ये हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर होता है, वो जो है ना उसकी रूटीन ऐसी कि वो 11 बजे से दिन को आ जाता है। अभी जुम्मे के बाद शायद अभी आया होगा, 3 बजे आएगा, क्या पता 4 बजे आएगा। तो मेरे मैदे में बहुत ज्यादा ना आज 2-3 दिन से तकलीफ है, ठीक ही नहीं हो रही है। मतलब घर में मैं ले रही हूँ, मैंने सोचा उनको दिखा के कोई ड्रिप वगैरह लगवा लूँ कि उसकी वजह से जो है ना सर में भी शायद गैस भी हो रही है, कुछ थोड़ा सा पेट का मसला चल रहा है। वहाँ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये खुद ही नाश्ता बाहर से बेचारे ले आए, इन्होंने नाश्ता कर लिया, मुझे जूस ला कर दिया था और कैफ जो है मामू के घर चले गए थे। तो बस इनका अपनापन है जो मेरा साथ दे रहे। इंशाल्लाह अभी डॉक्टर के पास लेके चलेंगे मुझे थोड़ी देर में। मैं बाहर चला गया था थोड़ी देर के लिए, मिशी जो ना सो गई थी, बच्चे घर पे थे, तो मोबाइल मेरे पास था जिससे हम वीडियो शूट करते हैं। तो मैं वापसी घर पे अभी आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि आंटी आई थी, मिशी अपनी आंटी के साथ ही चली गई है डॉक्टर के पास। ये शिजा बैठी हुई, शिजा ने मुझे बताया। शिजा कहाँ गई है? डॉक्टर के पास गई है आंटी के साथ ही जी। तो हाँ जी, शिजा आई हैं, अमान भी वो पीछे जो ना अमान है वो भी सो गए हैं इतनी देर में। दूसरे कमरे में कैफ़ी लोग हैं, कैफ लोग ये बैठे हुए हैं। कैफ है, कैफ का कज़न है, 2 कज़न कैफ के हैं, एक बीच में कैफ का दोस्त है, मोबाइल में गेम वगैरह खेल रहे हैं ये। और शिजा को साथ वाले कमरे में सफाई का भूत सवार हो गया। मैं आपको बताता हूँ, शिजा सफाई करने लग पड़ी। शिजा शुरू है अपने काम पे माशाल्लाह से। अभी इसकी आएगी मिशी बब्बो आएगी, ये मिशी बब्बो बोलती है, फुप्पी है ना तो बब्बो बोलती है। मिशी बब्बो आएगी तो ये कहेगी वाह जी वाह शिजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिशी दवाई लेकर आ गई हैं जी, और घर की सारी सफाई देखो शिजा ने कैसी की है। बीपी बहुत लो हो रहा है, इतने अजीब से चक्कर आ रहे थे, चला ही नहीं जा रहा। वो मुझे अंदर घुसने के साथ ही पता चल गया था। जिस टाइम घर मैंने साफ देखा, मैंने कहा मेरी बेटी आ गई होगी, उसने काम शुरू कर दिया होगा। और वही बातें, मैं अंदर घुसी तो माशाल्लाह घर साफ सुथरा हो रहा है और वो बर्तन धो रही है। मैंने उससे बोला आ गई हो, तुम्हारी बस इंतजार था। वो बेचारी शुरू हुई हुई है माशाल्लाह अपने काम पर। बस मुझे भी अभी उन्होंने टैबलेट दी है, मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था सही, तो मैंने कहा जूस पी लूँ तो उसके बाद जो है लूँ, क्योंकि अजीब से यूँ ना ठंडे से पसीने आ रहे, अजीब चक्कर से आ रहे थे। वहाँ से चला ही नहीं जा रहा, मुझे चक्कर इतने अजीब आ रहे थे। मुझे क्यों गौर से देख रहे वैसे? आप हमारी फैमिली फोटो ले रहे थे ना, वो जैसे पहले नहीं बोलते थे फैमिली फोटो ले रहे जी, स्माइल, हम सब आपको देखे करें स्माइल। इसलिए आप कुछ बोलेंगे तो हम आपको आगे से जवाब देंगे। हम तो आपके सामने बैठ गए, आपने हमें बोला बैठे, हम सब बैठ गए। मैं देख रहा हूँ शिजा जी माशाल्लाह से इतना काम करके माशाल्लाह से अभी थक के बैठी हुई है। कोई गिफ्ट भी दिया करें ना आप फिर। गिफ्ट देता हूँ ना, पूछो सीधा गिफ्ट देते नहीं देते आपको, हर जगह साथ लेके जाते हैं माशाल्लाह। हाँ वैसे साथ तो हमारे होती है, वो तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जी शीजा और अमान के बगैर हम कहीं नहीं जाते। अमान फिर कभी कभार मसरूफ होता है इधर उधर, लेकिन शीजा तो पक्की मेरे साथ जाती है जहाँ भी हमने जाना होता है। अभी इनको हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अगर जब भी हमारा गाँव जाने का इरादा बनेगा तो शीजा भी हमारे साथ हैं। और अमान की तो बहुत कोशिश है, अगर उसकी स्कूल की छुट्टियां अगर वो ना हुई तो थोड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन मेरी तो यही कोशिश है मिले और साथ जाए। इस बार अमान को भी घुमाए, पिछली बार शीजा घूम आई, हालांकि जाना नहीं चाहिए शीजा को, इस बार अमान को जाना चाहिए। लेकिन अब शीजा साथ है ना, तो शीजा का दिल खफा होगा, उसकी फूफो चली जाएगी तो शीजा यहाँ अकेली भटकती फिरेगी, फिर ढूंढेगी मुझे, है शीजा। और दूसरी बात है मिशी की जो भांजी है वहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि शीजा को तो लेकर आना, फिर हम किसके साथ इतना घूमेंगे खेलेंगे। जो है ना बड़ी भांजी जो है मेरी, वो फिर इसके साथ ही घूमती फिरती, वो कहती है कि भाई मैं तो उसी के साथ खेलूंगी, आप उसको लाजमी लेके आना। और कैफ कहता है कि अमान को साथ लेके जाना, तो फिर मजबूरी है दोनों की। तो बस वीडियो का एंड यही कर देते हैं। सजाद काफी लंबी हो गई होगी, आपने पीछे कुछ वीडियो बनाई है तो मैं बाद में चेक करूंगी। चले वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।